5 सवालों के जवाब देंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आगे नहीं बढ़ सकते। उन 5 सवालों में एक सवाल है माल के बारे में। माल कहां से कमाया, कैसे कमाया? कहां से कमाया का मतलब ये माल आने की जगह कैसी है, हलाल है कि हराम है? बस जहां से आया, सांप आया तो ले लिया, बिच्छू आया तो ले लिया, लकड़ी आई तो ले ली। जंगल है, जंगल से सांप भी ला रहे, लकड़ी भी ला रहे, कुछ नहीं देख रहे हैं। देखना होगा, उलमा से पूछना होगा, मुफ्तियों से पूछना होगा। हम ये कारोबार करने जाते हैं, ये करना सही है कि नहीं? कारोबार के लिए आलिम और बुजुर्ग को दुआ के लिए बुलाना तो जरूरी समझते हैं, लेकिन कारोबार शुरू करने से पहले आलिम और मुफ्ती से मशवरा करना जरूरी नहीं समझते। ये समझते हैं कि ये कारोबार हम करेंगे, किसी आलिम को बुलाना होगा, बुला के दुआ करानी होगी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि भाई दुआ करने से पहले मशवरा भी तो कर ले कि हजरत मैं फला कारोबार करने वाला हूँ, इस कारोबार में क्या रहनुमाई है, क्या रहबरी है, क्या शरीयत के हिदायत है, मुझे बताएं, जायज है कि नाजायज है, मुनासिब है कि नहीं है। तमाम तर बुराई करो और बुजुर्गों से हाथ मुसाफा कर लो, समझते हो कि गंगा में नहा लिया हमने। नहीं मुसलमानों, किरदार पर उतरना होगा। बुजुर्गों से ताल्लुक रखते हैं, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना होगा, उनकी हिदायत पर चलना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल हराम खाता है, आदमी का खाना, मतआमुहु हराम, मशरबुहु हराम, और साथ में मलबसुहु हराम। सूद के पैसे से आप जो खाते हैं स्टाइल वाला खाना, ये हराम है। सूद के पैसे से आप जो लिबास पहनते हैं, तरह तरह का लिबास खरीदने के लिए आप सूदी कारोबार करने पर मजबूर हैं, तो समझिए वो मलबस, आपका लिबास हराम, आपका खाना हराम, पीना हराम। आका फरमाते हैं वो दुआ करता है अल्लाह 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 फलस्तीन को आजादी दे दे, अल्लाह शाम वालों को आजादी दे दे, अल्लाह अफगानिस्तान वालों को आजादी दे दे। यकीनन दुआ कीजिए, दुआ करनी भी चाहिए, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक तरफ तो तुम हाय हाय करके दुआ करते हो, या रब करके दुआ करते हो, दूसरी तरफ तुम्हारा खाना हराम, तुम्हारा पीना हराम, तुम्हारा सब कुछ हराम, और गुजिया बिल हराम, जिस्म की परवरिश हुई है हराम से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुआ ऊपर कैसे जाएगी, अन्ना युस्तजाब, कैसे उसकी दुआ कबूल की जाएगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए सूदी कारोबार को हम लोग छोड़ने का तय करेंगे इंशाअल्लाह। तय ऐसे माहौल से बचेंगे इंशाअल्लाह। सब कोई हाथ उठाइए, अल्लाह हिम्मत देगा इंशाअल्लाह, तौफीक होगी। एक बात और मैं इस हवाले से कह दूं, देखिए सूदी कारोबार आम क्यों हो रहा है, ये हम लोगों की भी गलती है। आज तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के बैनर तले मैंने इनके अज़ाइम पढ़े, इनके अज़ाइम में है कि मुआशरे में तरक्याती काम किए जाएं। मुआशरे में तरक्याती कामों में एक काम ये भी है कि बैतुल माल का क़याम हो, बैतुल माल के जरिए से मुसलमानों को कर्जा दिया जाए। मुसलमानों, बैंक से जब आप कर्ज लेते हैं तो आप उनका सूद होने की वजह से, उनके तरफ से मुतय्यना सूदी रकम की वजह से आप दबाव महसूस करते हैं और आप उनका सूद अदा करने के लिए जाते हैं। ज्यादा महीने अगर ताखिर करेंगे सूद बढ़ जाएगा, सूद दर सूद हो जाएगा, इंटरेस्ट दर इंटरेस्ट हो जाएगा, और वो क्या चक्रवृद्धि क्या होता है, चक्र वाला सूद चलता है, सूद दर सूद बढ़ता है, आदमी की कमर तोड़ दी जाती है, आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, माश और मईशत कमजोर पड़ जाती है, इंसान कमजोर होता है। शैतान अबनाए आदम को कमजोर देखना चाहता है, इसलिए वो नया नया सिस्टम दिखाता है ताकि मुसलमान कमजोर हो जाए। मेरे भाइयों, हम लोगों ने इसको रवाज दिया। हम अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर चलते, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया, उसने अपना कर्जा मांगा कि मेरा कर्जा अदा करो, एक ऊंट अदा कर दो। आज ही मैंने ये हदीस पढ़ाई है, इत्तेफाक की बात। इस हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कर्जा वाला आया और कहा कि मेरा कर्जा अदा कीजिए, और वो सिन्नुन, ऊंट की एक उम्र होती है, मुसिन्ना हो जाती है ऊंट, एक खास उम्र हो जाती है, वो ऊंट कर्जे में आका ने लिया था। आज वापस करने का वक्त आया, वो वापसी लेने के लिए आया। आका ने फरमाया अरे भाई इसको दे दो ऊंट। अब ऊंट तलाश करने के लिए साहबा जब गए, खुद्दाम गए, तो ऊंट मुसिन तो मिला, लेकिन वो पहले वाले मुसिन जो कर्जे में लिया था उससे 1 साल का ज्यादा था।
اب وہ اس عمر کا اونٹ ملا نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا یا رسول اللہ اونٹ ہے لیکن اس عمر کا نہیں ہے, اس سے بڑی عمر کا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بڑی عمر والا اس کو دے دو. 5,000 کا مال تھا اور قرضہ والا 4,000 کا تھا. آقا نے فرمایا 5,000 والا دے دو اس کو. اور پھر آقا نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو حسن ادا کا مالک ہو, جو اچھی طرح ادا کرنا جانتا ہو, یعنی جو لیا ہے اس سے بہتر ادا کرے. میرے بھائیوں, سود دینے کے لیے آپ اور ہم تیار ہیں, لیکن کوئی آدمی ہم کو قرضہ دیتا ہے 20,000 اور ہم اس کے پیسے سے 5 مہینہ کماتے ہیں, کھاتے ہیں, ترقی کرتے ہیں. جب اس کو واپس کرنے جاتے ہیں ایک تو ادا ہی نہیں کرتے, حسن ادا تو دور کی بات, ادا کرنے کے لیے تیار نہیں, لیکن چلو ادا کر بھی دیتے ہیں تو خالص وہی 20,000 ادا کرتے ہیں. آپ سود پر کہیں لیتے تو آج یہ 20,000 22,000 بن جاتے ہیں, لیکن آپ جب ادا کرنے جاتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حسن ادا کو اپنائیے, بہتر انداز میں ادا کیجئے. 20 کو 21,000 بنا کے دیجئے یا 20,500 دیجئے, یہ کہہ کر کے 20,000 تو آپ کے قرضے کے ہیں, 500 روپیہ میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں, آپ نے بر وقت میرا ساتھ دیا تھا. یہ جائز بھی ہے, اور اس سے کیا ہوگا, آدمی قرضہ دینے کے لیے تیار ہوگا, سودی کاروبار نہیں کرے گا کہ چلو ہدیہ تو مل ہی جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. واخر دعوانا